Preview. देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सलीम सारंग साहब ने एक मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन जो शुरू की है। एक एनजीओ है, संस्था है जिसके वो फाउंडर मेंबर है और नेशनल प्रेसिडेंट भी है खुद। औरंगाबाद के अलावा मराठवाड़ा दौरा का उनका मकसद ये है कि मुस्लिम एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम यूथ को जो है एजुकेशन में, आरक्षण में और संरक्षण में इनसे हम कैसा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, उसको लेकर ये दौरा रखा गया है। साहब औरंगाबाद के अलावा जो है यहाँ से परभनी, नांदेड़, उस्मानाबाद, हिंगोली का दौरा करेंगे और वहाँ पर जो है हमारी जो यूनिट है उसको ऑर्गेनाइज करके हमारा जो मकसद है, हमारा जो अज़ाइम है वो लोगों तक पहुँचाएंगे और यूनाइट करके जो है हम लोगों को, हमारे जो यूथ है मुस्लिम कम्युनिटी में, उनको शिक्षण में हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा मकसद ये है और हमारे मकसद को देखते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में बड़े पैमाने पर जो है यूथ जो मेरे साथ आप देख रहे हैं बच्चे, इन सब ने जो है प्रवेश लिया है और आगे भी जो है औरंगाबाद के अलावा मराठवाड़े में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं सभी जगह जाकर साहब दौरा करेंगे और ऐसे यूथ को जो है जोड़ेंगे और वो लोग जो शिक्षण में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको रुकावटें आ रही हैं, उनकी रुकावटें दूर करेंगे और उनको जो उनके मेजर प्रॉब्लम्स है और जो वैलिड प्रॉब्लम है वो सारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा के उसका पाठ पुरावा करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का जो है ये है और ये प्योरली जो है सामाजिक कार्य के लिए बनी हुई है। सर, आजकल राजनीति के अंदर हेट स्पीच बहुत चल रही है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आप किस नज़र से देखते हैं कि मुसलमान कौम को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? देखिए, हेट स्पीच का तो ज़माना एक लोगों ने कहीं ना कहीं इसको फैशन ले लिया है कि एक कौम को गाली दे और वो पब्लिसिटी पाए। मैं मुसलमान कौम से यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई हेट स्पीच देता है, आपके पास वो हेट स्पीच आती है, तो उसको आप फ़ौरन डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो चाहता है कि उसको आप आगे फॉरवर्ड करें और उसकी पब्लिसिटी करें। तो अगर आप उसको कहीं ना कहीं पब्लिसिटी से हैंडीकैप करेंगे तो वो वहीं ख़त्म हो जाता है। और मुसलमानों से मैं यही कहना चाहता हूँ, या माइनॉरिटी के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो ज़हनी बीमार है, जो बंदा अगर ज़हनी तौर से बीमार है, जिसकी ज़हनी हालात सही नहीं है, उसको कहीं ना कहीं पागल खाने में रहना है। अगर वो पागल खाने से बाहर आके अपनी ज़हनी का सामने लोगों को बता रहा है कि हेट स्पीच दे रहा है या ऐसी बातें कर रहा है, तो मैं मुसलमानों से ये कहूँगा कि उसको फॉरवर्ड करने से या उस पर रिएक्शन देने की जगह पे आप ऐसे बीमार के पास एक फूल का गुलदस्ता भेज दीजिए। जब हम हॉस्पिटल में बीमार से मिलने जाते हैं तो क्या करते हैं? फूल का गुलदस्ता देते हैं। तो ऐसे हेट स्पीच देने वाले ज़हनी बीमार है, उनको फूल का गुलदस्ता दे दीजिए और एक साथ में एक नोट बना के भेजिए कि गेट वेल सून। ऐसे लोग को ज़हनी तौर से अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक पिक्चर भी आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, आप लोग ने देखा होगा। तो हिंदुस्तान में आज वो गांधीगिरी फिर से आनी चाहिए और मुसलमानों को ये शुरू करना चाहिए। आप रिएक्शन इस तरीके से नहीं देंगे, आप उनको बोलेंगे, जो आपके कुछ गाली देता है या कुछ आपके कौम को लेकर उल्टी सीधी बात करता है, तो आप उसको बोलिए गेट वेल सून। और जो मुस्लिम स्पीकर तो टीवी शो में जा रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, तो क्या उन्हें भी नहीं जाना चाहिए टीवी शो में, डिबेट में? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए उनको। जो स्पीकर जाके टीवी शो में बात करते हैं, मैं उन स्पीकर से पूछना चाहता हूँ, आप कौम के एजुकेशन के बारे में क्या बात कर रहे हैं? क्या किया है आपने? आप बच्चों को एजुकेशन की तरफ नहीं ले जाते हुए आप इस तरीके से डिबेट करके कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। वो ये सारे जो स्पीकर्स होते हैं मुस्लिम स्पीकर्स, दे आर पेड स्पीकर। उनको पैसे दिया जाता है कि ऐसी तरह से बोलो और फिर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करे, तो ऐसे स्पीकरों को नहीं जाना चाहिए। ट्रेंड चल पड़ा सर ये हाजिर जवाब का। अगर कोई मुस्लिम स्पीकर जाता है, जवाब देता है, तो आवाम उसी से खुश हो जाती है कि कितना अच्छा आंसर दिया। पब्लिक को भी काफी लुत्फ आ रहा है इसके, और इसके पीछे का वो नहीं देख रहे। नहीं, देखिए कैसा है कि मुस्लिम आवाम बहुत सीधी है और जज्बाती भी है। ये जज्बात से काम लेती है, जज्बात से इनको काम नहीं लेना है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? दे आर नॉट एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे नहीं होते। मुसलमान समाज में जो पढ़ा लिखा जो तबका है, वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता है, वो जाके अपने प्रोफेशन पे ध्यान देता है। तो वो वैसे तबके को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पॉलिटिकली आप इन्वॉल्व होइए, आप पॉलिटिक्स में आइए। वैसे लोग अगर रिएक्शन दे तो सही होगा, और जो रिएक्शन देता है वो लोग कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नहीं होते, वो इस्लाम के नाम पे गुमराह हो रहे हैं वो लोग। हेट स्पीच को लेके सर ये आपको क्या लगता है 2014 से चालू हुआ है कि पहले भी होता था?
आजकल कुछ ज्यादा हेट स्पीच दी जा रही है। इसके नहीं, पीछे का हेट स्पीच एक मजहब को लेकर आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो फैक्ट बात है कि हिंदुस्तान में मुसलमान के नाम के सिवा राजनीति नहीं हो सकती है। मुसलमान सरकारें बनाती है, मुसलमान नाम, और सरकारें गिराती है। तो मुसलमान हमेशा से इतना ताकतवर है कि उससे सरकार बनती है और गिरती है। तो मुसलमानों को ये चीज़ सोचना है कि इस पर रिएक्शन नहीं देना। हेट स्पीच तो आती रहेगी, आगे भी आती रहेगी। सर, शहर औरंगाबाद में आपका दौरा है, तो किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर आए हुए हैं, और शहर में भी कहाँ आपका दौरा रहेगा? नहीं, देखिए, मेरा ये सिर्फ आपका जैसा आप बोल रहे हो औरंगाबाद में पूरे मराठवाड़ा का दौरा है। मैं पूरी मराठवाड़े को कवर कर रहा हूँ। इसमें हम तालीम पे बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें एक विषय मैं आपको करना चाहूँगा कि मुसलमान समाज में आईएएस और आईपीएस जल्दी होते नहीं है। और जब आईएएस और आईपीएस जब बनते ये लोग ऊपर आते हैं, तो एक छोटे छोटे मुद्दे पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन दे दिया। फिर हमारे कौम के बारे में उस रैंकिंग पे बात कौन करेगा? मैं 2 आईपीएस ऑफिसर बता सकता हूँ। एक अब्दुल रहमान साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया। इतनी बड़ी संधि मुसलमान को मिली है। उसके बाद अभी नूरुल साहब ने भी रेजिग्नेशन, शायद अभी नूरुल, उन्होंने अब 2 रोज पहले दिया। तो ये हमारे कौम वैसे ही कहीं ना कहीं सिस्टम से बाहर है। आप उस सिस्टम पे बैठ के आप अच्छे तरीके से उसको लड़िए ना चीज़ों को। अगर गलत है तो उसको संविधान के तरीके से हमको लड़ना चाहिए। आपके रेजिग्नेशन देने से कौम का नुकसान होगा। सर, आपकी जानिब से शहर औरंगाबाद के नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहें? मैं सिर्फ औरंगाबाद या संभाजी नगर नहीं, मैं पूरे मराठवाड़ा को ये और पूरे हिंदुस्तान को ये दूंगा कि एजुकेशन पे बात करिए। आप 10वीं के बाद आप पढ़ना लिखना जो छोड़ देते, कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि माननीय हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुसलमान को 5% आरक्षण एजुकेशन पे दिया था। कोई समाज को नहीं दिया था, मुसलमानों को मिला था। हमारी गवर्नमेंट से भी हमेशा से ये डिमांड रही है कि मुसलमानों को पढ़ने का अब आरक्षण दीजिए। जब अगर उनको पढ़ने का आरक्षण मिलता है तो वो बंदा अब्दुल आईपीएस ऑफिसर बनेगा। फिर आप बोल नहीं सकते हो कि अब्दुल पंचर वाला। तो आपके पास अब्दुल आईपीएस ऑफिसर आएगा, कब आएगा? पढ़ने का आरक्षण दीजिए उसको। हमको पढ़ने के लिए हमारे को मेन स्ट्रीम में लाइए। हाई कोर्ट ने भी दिया है। माली हालत हमारी खराब है। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि मुसलमान आज सबसे माली हालात खराब है। उनको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हमको मेन स्ट्रीम में आने का मौका चाहिए। कहीं ना कहीं आज से 22 साल पहले हम 22% गवर्नमेंट में थे, आज 3% में भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमको सिस्टमेटिकली हमको आइसोलेट किया जा रहा है। और आप किस बारे में बात करते हो? हिस्ट्री के बारे में आप झगड़ा करते हो? नहीं, आप सिस्टमेटिकली सिस्टम से बाहर हो रहे हो। मुसलमानों को सिस्टम में आना है। आपका नाम और आपका डेस्टिनेशन? देखिए, मैं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष।